उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लताजी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंग का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025, स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा, भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममयी अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आज हमारी जिंदगी महलों में भी सिसक रही है, क्योंकि महल और झोंपड़ियों में जिंदगी जीती है। महलों में सिसकियाँ और फुटपाथों पर बेखबर सोया करती है। जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। यूँ तो सभी लोग जिया करते हैं, कुछ जीते हैं फुटपाथों पर, कुछ महलों में ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में भी नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं। विचार करना उस भारत में रहने वाले जहाँ की मनोवती अपना धर्म निभाने के लिए जंगल की खाक चाटती है। 7 दिन भोजन नहीं मिलता, पति से कोई शिकवा गिला नहीं करती है। जहाँ सीता अपहरण होने के बाद भी राज सत्ता का प्रलोभन दिया जाता है, तुझे त्रिखंडाधिपत्नी सम्राज्ञी बना दूंगा, पटरानी बना दूंगा, तू क्या भूमि गोचरों को याद करती है, वो मेरे सामने लगता क्या। उसने कहा कि अरे तू भिखारी है, बड़ी बड़ी बातें मत कर, वो मेरे लिए मेरे हृदय के सम्राट, हृदय के सम्राट हैं। ऐसी बात बोलने वाली आज उस भारत भूमि में रहने के बाद हमें कोई गरिमा है। आज औरतों ने शौक से सुहाग के चिन्ह उतार दिए।
पहले कभी भी महिलाएं कांच की चूड़ियाँ नहीं उतारती थी, और एक पाटला देख लो तो समझ में आता था कि खाली हाथ है। सब औरतें ना डंडी मुंडी सी लगने लगे, बोले फैशन है। अरे फैशन की टसन में अपने पहचान मत भुलाओ। सीता ने, आप सबको पता, जब लंका ले जा रहा था रावण, तो उसने अपने सुहाग के चिन्ह बचाकर बाकी आभूषण फेंक दिए थे। हमें विचार करना है कि आज हमारे जीवन का आभूषण, हमारा परम धन चेतन है। इसको हम कहाँ लुटा रहे हैं? किन लोगों पर लुटा रहे हैं? किन की चित्र देखते हैं? जैसा देखते हैं वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार हो जाते हैं। सुबह से शाम तक आप किन का दर्शन कर रहे हो? यदि साबुन से लेकर पेस्ट और गाड़ी बिकती है तो वो सामान नहीं बिकता है, उसके पीछे एक लड़की बिकती है, उसके पीछे एक जिस्म बिकता है। चलो वो तो अनजान है, वो अपने शब्दों को, अपनी वाणी को, अपने देह को, अपने किसी चीज़ को पैसे के लिए बेच रहे हैं। हम कैसे बेवकूफ़ हैं कि उसको खरीद के ला रहे हैं? एक 36 इंच का सीने वाला एक बनियान पहन कर निकलता है, आप सोचते भाई ये हम भी, अरे तुम 1.5 पसली के बनियान तुम्हें जचेगी क्या? बोले यही बनियान मेरी तंदुरुस्ती का, रात तो खाना पीना छोड़ो। लोग कभी कभी कहेंगे सौंदर्य का राज एक साबुन। हमने कही दूध घी सब बंद करो, साबुन ही खा जाओ। पेस्ट करेंगे उधर से दांत चमकते हुए आएंगे, ऐसे दांत चमक रहे हैं क्या? आपको पता है कपड़े वो पानी तक में नहीं डालती, सर्फ का ऐड देंगे, ऐसे कपड़े ऐसे से लगाओ और कपड़े सफ़ेद। हमने कहा घर पे करके देखना, अकल ठिकाने आ जाएगी। और एक हीरो गाड़ी घुसाएगा, दीवार तोड़कर पहाड़ से नीचे कूद जाएगा, उससे खरोंच तक नहीं आएगी। तुम एक जीना से कूद जाना, हड्डी टूट जाएगी। कभी कभी आपने देखा, आप जब सिनेमा देखते हैं, सिने ने पाप, जो माँ की तरह पाप करे उत्पन्न, उसे सिनेमा कहते हैं। और कहते हैं उसमें आपने देखा एक हीरो 250 लोगों को मार देता है, नहीं तो 25-50 को तो वो एक ही बार में निपटा देता है, हाथों ही से निपटा देता है। हमने कही सरकार बेवकूफ़ है, इन सबको भेजो सेना में, इन सबको सीमा पर भेजो, एक बार में 200-300 निपटा देंगे। पता चलेगा कि उनकी देखते ही वही निपट जाएंगे सेना। हम कितने झूठ में जी रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? हमारे यहाँ कोई ऐसा चित्र भी होता था, फोटो होती थी, तो हम बड़ों के सामने देखते नहीं थे। आपने देखा होगा आज क्या बस से बदतर जमाना आ गया। नाना हो, नानी हो, दादी हो, पापा हो, माँ हो, सबके साथ वो गंदी पिक्चर देखते रहते, वो गंदे सीरियल देखते रहते। क्या सीरियल चलते हैं? हम देखते हैं वो हमारे चरित्र को कितना गंदा कर रहे हैं। कभी आपने सोचा? एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देख के गांधी जी हो जाते हैं, गांधी पैदा हो जाता है। आपके बच्चे कौन सा नाटक देख रहे हैं? हमारे यहाँ पहले सोमा सती, सीता, मैना सुंदरी, ये नाटक होते थे। आजकल सीरियल किसके आते हैं? 2-3 लड़के होंगे, एक लड़की होगी। ये चरित्रहीनों के चरित्र देख कर क्या राम और बुद्ध महावीर पैदा होंगे? सोच कर देखना। किन चरित्रहीनों के जो चप्पल जूतों की तरह पति पत्नी बदल देते हैं। उन चरित्रहीनों को देखकर, अरे तुमने देखा ये सीरियल बहुत अच्छा है, तुम भी देखना। ये शिक्षा दे रहे हो? सच बताना, अपने हृदय पर हाथ रख कर बताना। कोई पिक्चर पति पत्नी हो, सामान अच्छे से जी रहे हो, वो पिक्चर चलेगी क्या? फ्लॉप हो जाएगी। तुम अखबार क्या देखते हो? अखबार में कितने मर गए, कहाँ बलात्कार हुआ, कहाँ चोरी हुई, कहाँ हिंसा हुई, और ये सब नहीं हो तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आता। बोलते आज कोई समाचार नहीं है। कोई संतों के प्रवचन आए, तुम सुनते हो, देखते हो ढंग से, लेकिन मौत की और गलत कांड होंगे तो 4 बार पढ़ोगे उसी को।
नहा धो के अखबार लेके बैठ जाता आदमी, एक पुराण नहीं लिया जाता है, एक शास्त्र का एक पेज नहीं पढ़ेगा, उसी अखबार को 10 बार पढ़ लेगा। और अखबार कभी कभी तो पत्नी से बचने का तरीका भी है। पत्नी चेचे चेचे करेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, कुछ मंगाएगी तो पति अखबार लेके बैठ जाता है। और पत्नी बोलती है मैं बोल रही हूँ, कुछ सुनाई पड़ रहा। बोले तेरे को सुन रहा हूँ। बोले क्या बोल रही हूँ? बोले तू चुप हो जा तो थोड़ा सा शांति हो जाए। एक पत्नी बोल रही थी, पति बेचारा चुपचाप था, क्या करे। तो बोले कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो? बोले बिल्कुल ध्यान से। बोले क्या सुन रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ? बोले तू 1 मिनट में जितने शब्द बोली इतने यदि तार से भेजना पड़ जाए तो 180 रुपये लग जाएंगे। आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? सब अपना हिसाब लगा रहे हैं, व्यापारी अपना हिसाब लगा रहा, तारमैन अपना हिसाब लगा, हम अपने जीवन का हिसाब लगा रहे हैं। क्योंकि आदमी सोचता है इतना धन बढ़ गया, और ऊपर वाला देखता है कि तेरी इतनी आयु कम हो गई। संसार का बढ़ना अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। घर में बरसात के दिन है, कितनी लाइटें खुली रहती हैं। बोले जलने दो, 2-4 लाइटें तो जलने दो, सारी बंद मत करो। तुम्हारी इतनी से शौक के कारण तुमने सुबह देखा कितने जीव जंतु मर जाते हैं और कितनी चींटियां उन्हें जिंदा में खा जाती हैं। विचार करना, अकेले माला फेर के आलोचना पाठ पढ़ के कुछ नहीं होगा, और खाना माना अकेले छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर दया है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लो घट में प्राण। धम्मो दया विशुद्धम। धर्म क्या है? विशुद्ध रूप से दया को अंगीकार करना धर्म। लेकिन आज परिवारों में दया धर्म बचा है क्या? हमें एक दूसरे से इतनी ईर्ष्या है कि एक दूसरे के सुख में सबको बड़ी जलन है। वास्तव में फिर हम कहते हैं हम जैन हैं, ऐसे जैन हो। आज बच्चा खाना खाएगा तो मोबाइल लेकर, होमवर्क करेगा तो मोबाइल लेके, जो भी कर रहा है सब मोबाइल लेकर कर रहा है। क्योंकि उसकी माँ ने मोबाइल चलाया है, मोबाइल की औलाद है, पुराण की औलाद थोड़ी ना है। और इतना ही नहीं, हमारे कोमल बच्चों के चेहरों पर, चित्त पर ये दूरदर्शन का असर नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पहले था देव पूजा बाद में काम दूजा। अब सबसे पहले आपके हाथों में सिद्ध शिला बनी है, दोनों जीवन रेखा को मिलाना सिद्ध शिला है। उसके ऊपर 24 तीर्थंकर हैं। सुबह उठकर 24 तीर्थंकर के दर्शन करो, स्मरण करो, हाथ में सिद्ध शिला को देखो कि मेरा वास तो वही है। लेकिन तुम लोग देखते हो क्या? सबसे पहले फ़ोन उठाया और किसकी क्या न्यूज़ डली है, फिर कहते हो नंबर 1 के धर्मात्मा हैं। आप दुनिया की बातें सुन लोगे, पढ़ लोगे, एक पेज धर्म का नहीं पढ़ पाते। घर में सबको जगह है, एक छोटा सा आला, एक पटिया तक नहीं लगा, उसमें जिनवाणी है। और जिनवाणी पढ़ी भी होगी तो कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कौनवा जोड़ा। एक बार मैंने किसी से पूछा महाभारत से क्या शिक्षा ली, तो बोले कि हमने ये सोचा है कि, समझ गए, पति बोला हमने सोचा लड़ जाना चाहिए, तो पत्नी बोली हमने भी यही शिक्षा ली है कि एक नहीं और भी हो जाना चाहिए। हमारे जैन शासन में कभी मत सोचना ऐसी बात। आपको इसीलिए कह रही हूँ, हमारे बच्चे महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, लेकिन आप विचार करना, रामायण और महाभारत देखोगे तो बच्चे कैसे होंगे? वही हालत है, ढोर गवार शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। एक पति ने कहा कि लिखा है एक चौपाई में, ढोरी गमारी शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो पत्नी बोली 3 जगह तुम्हारा नाम है, 1 जगह मेरा नाम है। ढोर गंवार और शूद्र,
शूद्र वो नहीं समझना, वो जो शूद्र है। आचार्य कहते हैं जिसकी देह पर नजर है, क्षुद्र पर नजर है, वो शूद्र है। अब अंदाज लगाना कि तुम्हारी विराट चेतन आत्मा की तरफ नजर है या क्षुद्र जड़ पदार्थों की तरफ नजर है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले कुरुक्षेत्र हरियाणा।